जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी को सदा सुखी और निरोगी बनाए रखें, आप सभी के घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन की जाने वाली पूजा विधि के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कन्या पूजन के बारे में भी। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी नवरात्रि की सबसे खास तिथियां होती हैं, क्योंकि यह वह दिन होते हैं जब नवरात्रि के सभी 9 दिनों के व्रतों का समापन होता है और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के लिए आपको कुछ बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्या पूजन के समय अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारे पूरे नवरात्रि में किए गए उपवास और पूजा पाठ का पुण्य बेकार चला जाता है। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसे में जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, उन्हें माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी अगले दिन जरूर करनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने नवरात्रि के पूरे उपवास नहीं रखे हैं, लेकिन उन्होंने पहला और आखिरी व्रत रखा है, तो ऐसे में जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, उन्हें सप्तमी के दिन व्रत रखकर अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए, और जो लोग नवमी के दिन पूजन करते हैं, उन्हें अष्टमी के दिन व्रत रखकर नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, कन्या पूजन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन के व्रत अगर आप कर रहे हैं, तब आपको अपने व्रतों का पारण कब करना है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। पहले जान लेते हैं अष्टमी तिथि के बारे में। दुर्गा अष्टमी 29 मार्च 2023 को है और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 मार्च 2023 शाम 7:02 से शुरू होगी और इसका समापन 29 मार्च 2023 को रात 9:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी का व्रत 29 मार्च 2023 को रखा जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च 2023 को रात 9:07 से शुरू हो रही है और जिसका समापन होगा 30 मार्च 2023 को रात 11:30 बजे। कन्या पूजन हमेशा दोपहर से पहले ही कर लेना शुभ रहता है और कन्या पूजन के लिए कम से कम 7 या 9 कन्याएं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आप कितनी भी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, लेकिन कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से और 7 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बटुक भैरव यानी कि एक बालक की भी पूजा कन्या पूजन के समय की जाती है। बटुक के बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। अब जानते हैं कि कन्या पूजन के लिए आपको इस दिन क्या करना है। इस दिन सबसे पहले उठकर स्नान करने के बाद साफ लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, तब माँ महागौरी की विधिवत पूजा करने के साथ ही कलश में स्थापित नारियल को भी प्रणाम करें और कलश के ऊपर से उसे हटाकर तोड़ ले, क्योंकि आज के दिन नारियल का यह प्रसाद कन्याओं को जरूर दिया जाता है। कन्याओं और बटुक भैरव को अपने घर पर आमंत्रित करने के साथ ही सबसे पहले उनके पैर धोकर उन्हें तिलक करके प्रणाम कीजिए। सबसे पहले कन्याओं के हाथ में रक्षा सूत्र बांधिए और फिर बटुक के हाथ में। आप चाहे तो सभी कन्याओं के माथे पर लाल चुनरी भी आज के दिन बांध सकते हैं। इसके बाद उन्हें एक साफ सुथरे आसन पर बैठाकर भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। कन्याओं को सबसे पहले भोजन देना चाहिए
और उसके बाद ही बटुक को देना चाहिए। भोजन में आप सबसे पहले कोई भी फल, हलवा और नारियल ज़रूर दीजिए। इसके बाद जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपने बना रखा है, यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन, आज के दिन पूरे सम्मान से, पूरी खुशी से सबसे पहले कन्याओं को देना चाहिए और फिर उसके बाद बटुकों को देना चाहिए। भोजन कराने के बाद आज के दिन उनके मनपसंद खेल खिलौने आप दे सकते हैं, उनकी ज़रूरत का सामान आप दे सकते हैं। इसके साथ ही यथासंभव दक्षिणा उन्हें आज के दिन ज़रूर दीजिए। ध्यान रखना है कि पूजन करते समय आप किसी भी तरह का गुस्सा, किसी भी तरह की नाराज़गी अपने मन में नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपका कन्या पूजन का जो पुण्य आपको मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके घर पर आई हुई कन्या ही माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं। इसलिए उनको पूरे सम्मान के साथ अपने घर पर आमंत्रित कीजिए और उसी सम्मान के साथ उन्हें विदा भी कीजिए। भोजन कराने के बाद सभी कन्याओं और बटुक भैरव को एक गोल घेरे में खड़ा कर दीजिए और फिर सबसे पहले माँ दुर्गा का, उसके बाद माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों का नाम लेते हुए उनका जयकारा जोर से बोलना चाहिए। उसके साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और इस तरह से उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा कीजिए। इस तरह आपकी नवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तब भी आपको इसी तरह से कन्याओं का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।